नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे थे, तो अपन एडवर्ब तक ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशन। तो अगली हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रपोजिशन। और याद रखना ये केवल एक इंट्रोडक्शन है ना। तो उस तरीके से ही पढ़ेंगे जैसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा डालना है ना। चलिए, तो प्रपोजिशन क्या होता है? पहले ये कलर बदलूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं क्यों। चलो, तो देखो दोस्त, प्रपोजिशन की बात करूँ तो प्रपोजिशन होता है दोस्त एक रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है? तो प्रपोजिशन होता है एक रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड तो क्या करता है, ये किसको रिलेट करता है सर? ये रिलेट करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। ये रिलेट करता है नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को अदर सेंटेंस के अदर चीज़ों के साथ, सेंटेंस के साथ रिलेट करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन को। कैसे? और एक काम और प्रपोजिशन का मैं समझ सकता हूँ, और वो आप भी समझना कि प्रपोजिशन एक तरीके से होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रपोजिशन क्या होती है? एक तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की। क्या होती है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब उसके होने ना होने से सेंटेंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं होने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों बातों का मतलब क्या है? तो मतलब क्या कहना चाह रहा था मैं आपको इन दोनों बातों से, तो ये आपको समझ में आएगा सेंटेंस से। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ। मैंने बोला ही वॉक्स, मैंने बोला वो घूमता है या चलता है ना। अच्छा, अगर देखो ये अपने आप में सेंटेंस पूरा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सर पूरा है। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूँ, क्या वॉक, ही वॉक्स इन द गार्डन, इन द गार्डन, सॉरी गार्डन की स्पेलिंग गलत लिख दी, ही वॉक्स इन द गार्डन। तो आपको नहीं लगता कि सर इस इन का यूज़ करके, हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया है ना, कि भैया वो घूमता है, ये तो सही था, इन द गार्डन, गार्डन में घूमता है, तो इस गार्डन को रिलेट किया। देखो गार्डन एक नाउन है भाई, नाउन है। इस गार्डन को रिलेट किया मैंने इस सेंटेंस के साथ, इस सेंटेंस के साथ, किसकी मदद से? इस प्रपोजिशन की मदद से। क्योंकि भैया प्रपोजिशन चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? रिलेटिंग वर्ड है। क्या है? रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग वर्ड है। कमाल की बात है कि मैं प्रपोजिशन लगाता जाऊँगा और इसके अंदर मैं और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँगा। कैसे? अच्छा देखो कैसे। मैं बोलूँ और इसके आगे मैं लिख दूँ क्या? मैं इसके आगे और लिख देता हूँ विथ कुणाल, विथ कुणाल। अब देखो जरा सेंटेंस पढ़ के, और पूरा सेंटेंस सही है, ध्यान रखना। बोला ही वॉक्स इन द गार्डन, वह गार्डन में घूमता है कुणाल के साथ। समझ में आ रहा है क्या? वो देखो, तो आप समझ रहे हैं सर? ये देखो, आप बोलोगे सर ये प्रपोजिशन फिर से रहा, ये रहा प्रपोजिशन, मैंने फिर से प्रपोजिशन लगाई दी और फिर इसमें एक डिटेल ऐड कर दी। आप सुनो, और भी चाहो तो सर और भी डिटेल ऐड कर सकते हैं इसमें। कैसे? इन द मॉर्निंग, जैसे मैं बोलूँ इन द मॉर्निंग, इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आगे? द हटा दे तो सही लगेगा, इन मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो जरा, तो आप देखोगे सर फिर से मैंने ऐड कर दिया इन द मॉर्निंग। दा लगेगा, दा लगेगा भाई, दा लगाना पड़ेगा, है ना, दा अपन को लगाना पड़ेगा। अब समझ में आ रही है कि नहीं आप? यानी मैं प्रपोजिशन को जोड़ जोड़ कर, प्रपोजिशन लगा लगा के सेंटेंस के अंदर मैं चाहूँ तो सेंटेंस में डिटेल ऐड कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई आपकी? तो मेरे हिसाब से मैंने आपको प्रपोजिशन समझा दिया है। बाकी और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। देखो, जैसे सेंटेंस लेता हूँ मैं, मैंने बोला राम राइट, राम राइट्स। अब देखो तुम बोलो सर राम लिखता है, कोई दिक्कत है क्या सेंटेंस होने की? विथ, ऐसा करो, एक काम करो, बाई पेन, बाई पेन, पेन के द्वारा लिखता है राम, है ना। बाई प्रपोजिशन हो गया, हमने ऐड कर दिया इसको सेंटेंस के साथ। समझ में आया कि नहीं आया सर? बाई पेन से लिखता है। ठीक है,
तो ये था प्रपोजिशन, बहुत छोटा सा चीज़ें हैं, मतलब प्रपोजिशन है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन अभी केवल इंट्रोडक्शन लेना है तो बस इसके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आ जाइए। अब जो एक नेक्स्ट चीज़ और पढ़नी है आपको, मैं इसी में सोच रहा हूँ इसी क्यों कि दूसरी क्लास उसकी ली जाए। अब मैं आपको समझाने दे रहा हूँ कंजंक्शन। कंजंक्शन भी अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना है इसका, याद रखना ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन अभी तो केवल इंट्रोडक्शन लेना है। तो देखो दोस्त, कंजंक्शन क्या होता है, आपका जॉइनिंग वर्ड होता है। क्या होता है? कंजंक्शन होता है दोस्त जॉइनिंग वर्ड, है ना। इसका काम होता है ज्वाइन करने का। ये दो सेंटेंसों को जोड़ देगा, दो क्लॉज को जोड़ देगा, दो फ्रेज को जोड़ देगा, दो नाउन्स को, सब्जेक्ट्स को जोड़ देगा, दो वर्ब को जोड़ देगा, है ना। बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स, ठीक है, सही है। तो मतलब राम और श्याम क्या हैं? अच्छे दोस्त हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एंड क्या है दोस्त? कंजंक्शन है। क्या है ये? क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर ये जुड़ रहा है। और एग्जाम्पल समझ लो। मैंने बोला रवि रवि डांसिंग, ऐसे करते हैं, रवि इज डांसिंग एंड सिंगिंग। तो रवि एक तो डांस कर रहा है और गाना गा रहा है। तो देखो यहाँ पर भी ये एंड क्या है दोस्त? कंजंक्शन है। क्या है दोस्त? ये आपका कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन से इस प्रकार से जो है कंजंक्शन इस प्रकार से ज्वाइनिंग वर्ड होने का काम करता है कि चीज़ों को क्या करता है दोस्त? रिलेट करता है ना, ज्वाइन करता है। ठीक है, ये होता है आपका कंजंक्शन। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक बचता है इंटरजेक्शन का, फिर इसके बाद हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी, है ना। लास्ट टॉपिक आपका क्या है? इंटरजेक्शन है दोस्त। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को शो करते हैं। किसको शो करते हैं दोस्त? फीलिंग्स को। जो किसको दिखाते हैं? फीलिंग्स को दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हुर्रे 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 वी हैव won the match, we have won the match। हुर्रे, मज़ा आ गया कि हम मैच जीत गए। तो दोस्त यहाँ पर ये हुर्रे क्या है? आपका इंटरजेक्शन है। क्या है? ये आपका इंटरजेक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल सही बात है। और बताऊँ? और जैसे अलास सुना होगा आपने। अलास अपन क्यों सुनते हैं? अलास हिज ओनली सन इज डेड। ओ माई गॉड, मतलब दुख के साथ बोलते हैं ना कि उसका जो एक ही पुत्र था, इकलौता पुत्र जो है मर गया। ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? और हाँ, याद रखना इनके आगे हमेशा ज़्यादा साइन लगता है ना। ठीक है, तो ये थे आपके इंटरजेक्शन। हम अगली क्लास से हम एक टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ, और उस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक आपके सामने आएगा वो बहुत मतलब उसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जाए। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।